प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई के प्रति आप सभी का उत्साह कायम होगा। बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय पादपों में पोषण पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आप क्या कुछ जानते हैं। जीवों के लिए भोजन महत्वपूर्ण क्यों है? भोजन के घटक क्या हैं? पोषक तत्व क्या हैं? पादप अपना भोजन कैसे बनाते हैं? अब हम देखेंगे कि आज हम क्या सीखेंगे। पादपों में पोषण विधि, प्रकाश संश्लेषण, पादपों में पोषण की अन्य विधियां, मृत जीवी, मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति। सबसे पहले हम पादपों में पोषण विधि को जानेंगे। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। विधि जानने से पहले ये पता लगाते हैं कि पोषण क्या है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और विषम पोषण। बच्चों, क्या आप जानते हो कि पौधे अथवा पादप अपना भोजन कैसे बनाते हैं? क्या आपने कभी अपना भोजन स्वयं बनाया है? बच्चों, क्या आपको पता है कि छोटे से छोटा पादप भी अपना भोजन स्वयं बनाता है? पादपों द्वारा अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करने की विधि को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसके लिए पादप को 4 चीजों की आवश्यकता होती है: सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण पत्तियों द्वारा किया जाता है। पादप के पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। इन सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में प्रवेश करती है। पादप सेलों में छोटी रचनाएं होती हैं जिनको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। इस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। बना हुआ भोजन ग्लूकोज के रूप में संचित होता है जो पादप को पोषण देता है और उसके बढ़ने में भी सहायक होता है। बचा हुआ भोजन स्टार्च के रूप में पादप में ही जमा हो जाता है जो बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसमें पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। पत्तियों में स्टार्च परीक्षण। बच्चों, इस क्रिया में हमें कुछ जरूरी सामग्री चाहिए, जैसे कि एक हरा पत्ता, बीकर में गर्म पानी, अल्कोहल, आयोडीन घोल, पर्क नली, स्पिरिट लैंप, ट्राइपॉड स्टैंड और पेट्री डिश।
अब हरे पत्ते को पेट्री डिश में रखें, जिसको कुछ घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रखा गया हो। स्पिरिट लैंप को चलाओ। अब हरे पत्ते को गर्म पानी से भरे बीकर में डालकर उस बीकर को ट्राइपॉड स्टैंड पर रखो। पानी को तब तक गर्म होने दो जब तक पत्ते की सेल चिल्ली टूट ना जाए और सेल पित्ती नरम ना हो जाए। सेल पित्ती नरम इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हमें आयोडीन के घोल को पत्ती में अच्छी तरह से सोखना है। अब पत्ते को पानी में से निकाल लें और परख नली में डाल दें। इसमें कुछ मात्रा में अल्कोहल डालें और पत्ते को अल्कोहल के साथ अच्छी तरह से ढक दें। अब इस परख नली को फिर से बीकर में डाल दें और पानी को तब तक गर्म करें जब तक पत्ते का सारा हरा रंग बाहर ना निकल जाए। पत्ते से निकला हुआ हरा रंग पत्ते में मौजूद क्लोरोफिल के कारण था। अभी पत्ते को परख नली में निकालकर दोबारा पेट्री डिश में डाल दो। पत्ते के ऊपर आयोडीन घोल की कुछ बूंदें डालो। पत्ते का रंग नोट करो। पत्ता काला नीला हो गया है। पत्ते का ये काला नीला रंग स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। पादप में अन्य भोजन संश्लेषण। बच्चों, आप जानते ही होंगे कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होती है, लेकिन पादप नाइट्रोजन गैस का इसी रूप में उपयोग नहीं करते। वायुमंडल में बिजली की चमक से नाइट्रोजन गैस नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल अथवा परिवर्तित हो जाती है, जो वर्षा के पानी से भूमि में समा जाती है। दूसरी ओर पादपों की जड़ों में उपस्थित राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को अमोनिया में तब्दील कर देता है। इसका उपयोग पादपों के द्वारा किया जाता है।